जानवी घर की बड़ी बेटी होने के साथ साथ बहुत सुशील और समझदार लड़की थी। उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया तो घर वालों ने भी हामी भर दी। जानवी भी बहुत खुश थी। उसे विनय काफी पसंद आए थे। जानवी ने हर लड़की की तरह हजारों सपने सजाए थे। खैर, धीरे धीरे शादी की तैयारियां शुरू हो गई और शादी का दिन आ गया। जानवी शादी कर ससुराल जाने के लिए निकल पड़ी। बारात घर आ चुकी थी। बहू को उतारने की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। ननंद नेग लेने के लिए द्वार पर खड़ी हंसी ठिठोली करती। इतने में छोटी ननंद बोल ही पड़ी, अरे भाभी, सोने का हार नहीं दोगी क्या? भाई ने जैसे तैसे बहनों को निपटाकर बहू के साथ अंदर प्रवेश किया और बहुत सी रस्में नई बहू का इंतजार कर रही थी। उतनी ही तत्परता से बहू भी अपनों से मिलने की इच्छुक थी। बुआ ने आगे बढ़कर बहू की मुंह दिखाई के रूप में शगुन के तौर पर कुछ रुपए उसके हाथ में रख बोली, वाह, बहुत ही सुंदर बहू लाए हो विनय बाबू। पूरा घर चमक उठा। विनय धीरे से मुस्कुरा दिया। बारी बारी से सभी औरतें मुंह दिखाई के लिए आगे आने लगी। सब ने कुछ न कुछ उपहार भेंट किए। माँ ने बड़ी उदारता से हाथों में कंगन पहनाए। इतना प्रेम और स्नेह पाकर जानवी फूली नहीं समा रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। हंसी खुशी से रात बीती। आज रसोई प्रवेश की रस्म थी। नई बहू को अपने हाथ से रसोई पकाकर सब मेहमानों को और घर के सदस्यों को खिलाना था। जानवी खुशी खुशी रसोई घर में प्रवेश करते हुए अपनी सास से पूछती है, माँ जी, क्या क्या बनाना है मुझे बता दीजिए। छोटी ननंद भी साथ में मदद के लिए आने लगी तो माँ जी ने सबकी तरफ हाथ दिखाते हुए कहा कि सुनो, आज कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। आज उसकी परीक्षा की घड़ी है। देखे तो इसकी माँ ने क्या क्या सिखाकर भेजा है। विनय बीच में बोल पड़ा, अरे माँ, वह तो पढ़ने लिखने वाली लड़की है। भला उसको इतना कहाँ आता होगा। करने दो ना मदद छुटकी को। आखिर छुटकी और जानवी दोनों एक ही उम्र की तो हैं। सब्जी इत्यादि काट के जानवी ने मसाला पीसने के लिए जैसे ही मिक्सर की तरफ हाथ बढ़ाया, जानवी की सास ने झट से हाथ पकड़ लिया। ये शहरी अंग्रेजी यहाँ ना चलेगी। मसाला सील पर पीसकर ही खाना बनाना पड़ेगा। जानवी सील पर पीसकर कैसे बना पाएगी? विनय बोला, क्यों, हमने ना बनाया था खाना? हमने तो 100 लोगों का खाना बनाया था। आज अगर नहीं कर पाई रसोई की रस्म तो आगे का बोझ कैसे उठाओगी? आज कोई हाथ नहीं लगाएगा। जानवी की सास बोली। मन भारी कर जानवी ने किलो भर मसाला सील पर पीसा। माजी बीच बीच में टोके जा रही थी, थोड़ा और बारीक पीसो। पहले कभी नहीं पीसा क्या? माँ ने सिखाकर नहीं भेजा? मसाला पीसते उसके हाथों में छाले पड़ गए, आंखों में आंसू आ गए। मिक्सी में जब मसाला नहीं पीसना था तो दहेज में मिक्सी मांगी क्यों थी? जानवी मन में सोच रही थी। सारे मेहमान खाना खाकर चले गए पर जानवी के छाले किसी ने ना देखे। पूरी रात आंसुओं से ही कट गई। यही सोचते कि मैं और छुटकी तो एक ही उम्र के हैं, फिर क्या मंगलसूत्र पहन लेने मात्र से मैं बड़ी हो गई? क्या ऐसे ही रसोई घर और रीति रिवाज में बस ऐसे ही पिसती रहेगी? फिर क्या ज़रूरत है यह आधुनिक समाज के दान दहेज के दिखावे की, फ्रिज, कूलर, एसी और ख़ास तौर पर मिक्सर की, जब मसाला सील पर ही पीसना है। यही सोचते सोचते वह सो गई। फिर सुबह उठकर वही सब काम। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए। मैं इसी तरह की कहानियाँ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।